अस्सलाम अलैकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। आज बारामूला डाक बंगलों में बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक रोजा वर्कशॉप मुनक्कद हुआ, जिसमें सोपोर, रफियाबाद, टंगमरग, पटन और शेरी बारामूला से आए हुए साहबती पेशे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस वर्कशॉप की सदारत सीनियर सहाफी चेयरमैन बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन करामत क्यूम ने अंजाम दी। इस वर्कशॉप में सहाफियों को दरपेश मसाइल, मुश्किलात और मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस और इनके हल के हवाले से जानकारी दिए गए। इस वर्कशॉप में बारामूला वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर जरगर गुलजार, ग्रेटर कश्मीर के अल्ताफ बाबा, न्यूज 18 के पीर सज्जाद, कश्मीर प्रेस सर्विस के मजीद शेरी और CNS के अंजर मौजूद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। वर्कशॉप में सवाल व जवाब का सेशन भी हुआ, जो कि दिलचस्प रहा। आखिर पर ANN न्यूज के उमर रशीद ने शुक्रिया की तारीख पेश की है। इसकी बुनियादी तो वजह यह है कि आपकी प्रायोरिटी अलग है, उनकी प्रायोरिटी अलग है। उनकी प्रायोरिटी वो इस पेशे को खिदमत खल्क के इंटेंशन से अपनाया था उन्होंने तरक्की हुई है, तो इसमें और एक शोबा इसके साथ जुड़ गया है जिसको हम रिकॉर्डिंग मीडिया कहते हैं। इनको वो जाहिर कर लेता है, he will make a videograph of a particular thing, then he will upload it. बहुत धन्यवाद। इधर जिला बारामूला के डाक बंगलों में एक अवामी जलसा मुनक्कद। तौसीफ रैना ने जलसे आम की सदारत की। तफसीलात के मुताबिक सियासी समाजी कारकुन तौसीफ रैना ने अपनी अवामी साकत और अवामी एतमाद को जाहिर करने के लिए बारामूला में जलसे आम का एहतमाम किया। डाक बंगलों बारामूला में नारों की गूंज के बीच एक शानदार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें लोगों ने शिरकत की और सियासी कारकुन तौसीफ रैना पर जलसे आम में लोगों ने जोर देते हुए कहा कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में आ जाए। मजीद सियासी समाजी कारकुन तौसीफ रैना ने जलसे आम लोगों से खिताब करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जत माफ तौसीफ रैना साहब, बाहर शान पैदा कर, फलन गुल, कतरन बुलबुल, तुझी सामान पैदा कर। अब मैं आपके बीच न रहते हुए और आपका इंतजार खत्म करते हुए हम सब के चीते होनहार नौजवान लीडर मोहतरम तौसीफ रैना साहब को दायस पर आने की दावत देता हूँ कि वो अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करें। लेकिन इससे पहले मेरी मोदीबाना क्या मकसद था आज जो रैली आपने? देखिए, इस रैली का कोई मकसद नहीं था। मैं आपको सच्चाई की बात बोलूं, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ बुज़ुर्ग थे, काफ़ी टाइम से हम मिलते थे, बात करते थे, मेरे पास आते थे, मैं उनके पास जाता था। तो उन्होंने कहा हम एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम सब लोग मिल के आपको सुनना चाहेंगे कि आपके ख्यालात क्या है, क्योंकि हमने सुना है आप अच्छा काम करते हैं, हम चाहते हैं कि आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, और मैं इस चीज़ को खुशकिस्मती समझता हूँ। आज मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि इतने लोग यहाँ पे आए, मेरी बात सुनी, और ख़ास तौर पर कि जो नौजवान हैं वो डिफरेंट जगहों से आए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो उम्मीदें हैं मेरे से वाबस्ता है, उनकी मैं उन उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अब हम समझेंगे कि ये सियासत में एक कदम है पहला आपका। देखिए, सियासत में तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि लोग सियासत किसे कहते हैं। क्या सियासत यही होती है कि इलेक्शन लड़ना है, हार जीत होती है? मुझे लगता है कि मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट रहा हूँ। मैंने इंडिपेंडेंटली एक इलेक्शन लड़ा है, वो हारा, उसके बाद और लड़ा, जीता, प्रेसिडेंट बना, लोगों ने प्यार दिया। तो मैं इस चीज़ को सियासत समझता हूँ कि अगर हम ख़ास तौर पर जब हम सियासत की बात करते हैं कि यहाँ लोग झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, लोगों को जज्बातों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरी पूरी
ईमानदारी से बात है, मैंने कहा मैं सच बोलूँगा और अल्लाह ताला हमें सच सुनने का और सच बोलने का तौफीक अता करना चाहिए। और मैंने किसी से कोई वादा नहीं किया, आप लोगों ने भी देखा है, मैंने कहा आज तक जिन्होंने वादे किए उन्होंने निभाए नहीं। हम मिलजुल के काम करेंगे, हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, हम एक साथी, जो हम सब साथी है। और बदकिस्मती से जो यहाँ पे एक वर्कर कल्चर रहा है, ये मेरा वर्कर है, वो मेरा वर्कर है, और इन सियासतदानों ने इन सबको वर्कर समझा, कभी साथी नहीं समझा। मेरे पास आज काफ़ी लोग आए, बोला जब भी हम किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास गए, साहब का नंबर स्विच ऑफ है, साहब बिजी है, साहब बाथरूम में है, साहब है नहीं, चाहे वो अंदर होते थे नहीं है। तो मैंने कहा अगर साहब इतने बड़े हैं तो आप हम भी स्विच ऑफ रखेंगे, जब हमें फ़ोन करेंगे तो हमारा भी नंबर भी स्विच ऑफ होगा। तो एक पहल थी मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, मेरे साथियों की। तो अगर इनको लगता है कि मैं किसी और मुकाम के लिए हूँ, अगर उनको लगता है वो मैं कहीं आगे बढ़ूँ, तो मैं उन्हीं से बात करूँ, क्योंकि जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जो सपोर्ट है, जो वोट है, वो लोगों का होता है, लोग ही बनाते हैं। और लोगों को ये भी एहसास होना चाहिए कि हम पावर रखते हैं, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में लोग पावर रखते हैं। और ख़ास तौर पर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज मुबारकबाद पेश करता हूँ इस चीज़ के लिए, जिन्होंने यहाँ पे पंचायती इलेक्शन करवाए। ये खड़पेंची राज खत्म हुआ। ये जो खड़पेंच थे, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये खड़पेंच थे। ये खड़पेंच होता था, अपने घर का काम करता था, रिश्तेदारों का काम करता था। कम से कम अकाउंटेबिलिटी है, एक सरपंच की अकाउंटेबिलिटी है। एक वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन और हिंद पाक सरहदों पर तैनात फौज को उस पार से होने वाले हर कोशिश को भरपूर अंदाज में जवाब देने की खुली छूट है। और मैं मुल्क के अवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुल्क की सालमियत पर कोई आंच आने नहीं दी जाएगी। कोरोना वबा के बाद 2 साल बाद 33 दिनों पर महत अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। यात्रा के दौरान कोविड SOPs पर मनमअन अमल किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 2 अप्रैल से की जाएगी। सरकार आलमी बरादरी को ऐसे मुल्कों को अलग थलग कर देना चाहिए जो शिद्दत पसंदी की सरपरस्ती करते हैं। भारत ने हमेशा खत्ते में अमन के कयाम को तरजीह दी, ताहम पड़ोसी ममालिक इससे खुश नहीं। नायब सदर हिंद। वस्त जिला बडगाम के चढ़बुक इलाके में शनिचरवार की शाम देर गए मिलिटेंटों के हमले में पुलिस एहलकार की हलाकत के बाद उसका जख्मी भाई भी इतवार की सुबह अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। इधर जो ही दोनों भाइयों की लाश आबाई इलाके में पहुंचाए गए तो वहां कोहराम मच गया। दोनों भाइयों को हजारों लोगों की मौजूदगी में आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। जचलडारा हंदवारा में फौजी कैंप के अंदर पुरअसरार धमाका, इलाके में सनसनी, कोई जानी या माली नुकसान नहीं, तहकीकात जारी। गुज़श्ता साल दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जंगजू के खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल कर दी। शहरी से रिश्वत तलब करने पर पुलिस हेड कांस्टेबल मोतल। SHO निशात पुलिस लाइन से मुंसलिक मामले की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी। जो भी मुलवस पाया जाएगा सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस दिन भर खुले धूप निकलने से दिन इंतहाई गर्म होने लगे। रात के दर्जे हरारत में भी बेहतरी। आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में साफ आसमान के साथ मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात। दीजिए अपने मेजबान मजीद शेरी को इजाजत। अल्लाह निगहबान।